वो उनका अपना प्रभाव है। क्या है? अपना प्रभाव है। इसलिए कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम लोरमी में रहते हो, बद्रीनाथ में कथा हो रही है, तुम तुरंत पहुंच जाओगे, तुम्हें टाइम लगेगा, 2 4 5 दिन लग जाएंगे, 6 दिन लगेंगे, क्यों भाई? और व्यवस्था बनाने में सब, ये तुम मनुष्य हो, सामान्य हो, लेकिन कथा के प्रति इतना तो प्रेम रखो कि नगर में कथा हो रही है तो निश्चित रूप से आना ही आना है। अगर 100-200 किलोमीटर की दूरी भी है तो भी हम समय निकाल करके आए, और नहीं तो नगर में और आसपास अगर हम रहते हैं, 10-5 किलोमीटर गांव में रहते हैं, तब तो हमें निश्चित रूप से समय निकाल के आना ही चाहिए। बोलो, आना चाहिए कि नहीं? भगवान शिव चलने लगे। सती जी बोली, कहां जा रहे हैं? उस समय पार्वती नहीं थी, सती के साथ विवाह हुआ था। सती जी बोली, कहां जा रहे हैं आप? भगवान शंकर ने कहा, कथा हो रही है, कथा सुनने जा रहा हूं। अच्छा, कथा कहां हो रही है? केदारनाथ में हो रही क्या है कि बद्रीनाथ में? कहे ना केदारनाथ में हो रही, ना बद्रीनाथ में हो रही है, कथा हो रही है कुंभज ऋषि के आश्रम में। ये कहां है कुंभज का आश्रम? पहली बार नाम सुन रही हूं। कहे ये कुंभज का आश्रम समुद्र के किनारे है। तो कहे समुद्र की तो बहुत लंबी दूरी है, बहुत लंबी दूरी है समुद्र की। कहे हाँ है तो दूरी लंबी। तो आप वहां जा रहे हैं कथा सुनने? ये बताइए कि कुंभज का आश्रम है, लेकिन उस आश्रम में कथा कौन कह रहा है? भाई ठीक है, किसी संत का आश्रम है, लेकिन कथावाचक कौन है? कहे कुंभज ही। कुंभज तो कुंभ मानी तो घट होता है, घड़ा। हाँ के कुंभ मानी तो घड़ा ही होता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि सीमित ज्ञान वाला, सीमित ज्ञान वाला घट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, और ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है घट, ज्यादा से ज्यादा 15 लीटर तक पानी की क्षमता वाला बड़ा घट होगा घड़ा, तो 15 लीटर पानी आ जाएगा उसमें। क्यों भाई, इतना ही नहीं। अब आप कहो महाराज हम तो 50 लीटर भर देंगे, तो टंकी हो गई, वो घड़ा कहां रहा फिर? क्यों भाई, उसको कहां से घड़ा कह दोगे? तो घट मानी सीमित। इसका मतलब है कि कुंभज सीमित ज्ञान है। आपको अपना व्यक्तित्व मालूम है कि आप क्या हैं? आप हैं समुद्र, ज्ञान के समुद्र। क्या हैं? ज्ञान के समुद्र। शिवजी ज्ञान के समुद्र हैं। अब समुद्र में कितनी गहराई है, जरा उसको कोई मापे? तो मैं नहीं मानता हूं कि समुद्र की गहराई को कोई आज तक माप पाया। कोई नहीं माप सकता है, बहुत गहरा है। भगवान शिव कितने बड़े ज्ञानी हैं, भगवान शिव के ज्ञान की गहराई को कोई अभी तक नहीं माप पाया। कितने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी भगवान शिव। तो कहा एक बात समझ में नहीं आ रही है कि समुद्र घड़े के पास जाए। अरे घड़ा समुद्र के पास तो जाता है, लेकिन समुद्र घड़े के पास आवे, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्यों भाई, समुद्र जो है घड़े के पास अगर पहुंच भी जाएगा तो फिर घड़ा सह पाएगा? जल्दी बोलो, घड़ा वड़ा का पता नहीं चलेगा, कहां चला गया घड़ा है? समुद्र आ जाए। अरे समुद्र में सुनामी लहर आई तो हजारों गांव जलमग्न हो गए। 100 किलोमीटर, 100 फीट ऊंची, 100 फीट ऊंची, और 100 किलोमीटर नहीं, लगभग 300 किलोमीटर तक वो 100 फीट ऊंची दीवार जल की चली गई समुद्र में, पानी की। उसको कहते हैं सुनामी लहर। अब बताइए समुद्र में कितना वेग है? कितना वेग है समुद्र में? क्या वो घड़ा सह पाएगा? जब ज्ञान का समुद्र पहुंच जाएगा तो वो ज्ञान का घट, उसका पता ही नहीं चलेगा कि कहां चला गया। भगवान शंकर ने कहा पहली बात तो यह है कि कथा सुनने के लिए जाओ तो संशय को लेकर के मत जाओ, श्रद्धा लेकर जाओ। पहला प्रश्न तो ये, घर से ही चले संशय लेके? क्यों भाई,
कथा तो बहुत सुनी, वैसे क्या सुनाएंगे, वही सुनाएंगे तो सुनी थी, वही वही तो है, और क्या फालतू की बात नहीं है। तुम शंकर जी को चैलेंज कर रहे हो क्या है? ये वही तो सुनी थी, वही वही, और क्या सुनाएंगे, वही वही सुनाएंगे। कैसे तुम्हें पता है कि वही सुनाएंगे? वो एक अलग बात है कि कथा वही है, रामचरितमानस की परंपरा है, लेकिन बातें बहुत सारी अलग सुनने को मिल जाती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अलग बात सुनने को ना मिले, बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाएंगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन मन से सुनोगे तब, और मन से सुनना नहीं, वही पुरानी बातें दिमाग में भरे बैठो, वही तो कथा, वही तो सुने थे, वही सुनते आ रहे, वही क्या सुने। अरे क्या सुने, क्या सुने, क्या सुने? श्रद्धा क्या होना चाहिए? श्रद्धा, संशय नहीं। ये संशय वाली बात खत्म कर दो बिल्कुल। श्रद्धा होनी चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? श्रद्धा। प्यारे, सती जी को फटकार दिया शंकर जी ने। संशय लेकर के जा रही हो कि श्रद्धा लेके जा रही हो? अरे यही तेरे मन में संशय है कि ज्ञान का समुद्र जब घड़े के पास पहुंचेगा, सीमित ज्ञान वाले के पास, तो क्या होगा उसका? उसका होगा क्या? अस्तित्व समाप्त हो जाएगा उसका, पता ही नहीं चलेगा वो घड़ा कहां गया। यही है ना संशय? नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं घट की कीमत क्या होती है। क्या होती है? समुद्र का पानी कोई कितना ही पीता रहे, पीते पीते मर जाएगा, लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। और प्यासे को घड़े का एक गिलास पानी पीने को मिल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी उसकी, उसको शांति मिल जाएगी। बोलो, सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? समुद्र का पानी पी पाओगे? मर और जाओगे। है? थोड़ा सा दाल में नमक गिर जाता है ना ज्यादा, तो पत्नी से कितना नाराज होते हो। क्या मुझे जानवर समझ रखा है तूने? सोच समझ के क्यों नहीं डालती ना? अरे गिर गया बंदे, मुस्कुरा के कह दो कि थोड़ा ध्यान रखा करो, बस इतना ही कहने में क्या दिक्कत है। अब पीछे फिर रहे हो क्यों? तुमने पशु ही समझा था। पशु जानवर, हम इसका मतलब जानवर हैं। फायदा क्या है तुम्हारे घर में रहे? एक डलिया भूसा ले आ, डाल दे, खिला दे। मैं फालतू की बात कर रहे हो, टेंशन बढ़ा रहे हो, बवालबाजी कर रहे हो घर में। है? खबरदार, ये सब बातें छोटी मोटी छोड़ो, ये संशय फंसे हटाओ, श्रद्धा रखो। क्या रखो? श्रद्धा रखो। आज दाल में नमक ज्यादा हो गया है, चलो भगवान की इच्छा थी आज दाल नहीं खाना है, आज दाल नहीं पाना है, इसलिए भगवान ने रोक दिया। आज सब्जी से, चटनी से काम चला लेंगे, हैं? लेकिन ध्यान रखना, नमक थोड़ा सा कम डालना है, क्योंकि नमक ज्यादा लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन प्यारे, संशय पैदा करते फिरो हर कोने में, हर कमरे में जाके कि तुमने इंसान नहीं समझा, पशु समझा, पशु समझा, इंसान संशय ही। अरे वो तो तुम्हें पति देव समझती है, तुम देवता हो, हैं? देवता हो गया, गलती हो जाती सबसे, ठीक है ना? भगवान शंकर ने कहा श्रद्धा लेकर के जाओ। और सुनो, उनका एक नाम अगस्त है। क्या है? अगस्त। उन्होंने 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था। 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था। अच्छा बोलो, कुंभज का एक नाम क्या है? अगस्त। अगस्त जी ने बोलो 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था कि नहीं पी लिया था? अब बताओ भाई, वो घड़ा जिसमें पूरा समुद्र समा गया, समुद्र समा गया कि नहीं, उसी ने तो पिया है समुद्र को। तो साधारण है, जल्दी बोलो। सती बोली समुद्र पी लिया? शंकर जी बोले हाँ। इसका मतलब तुम हमारे ऊपर ही विश्वास नहीं कर रही हो। मैं कह रहा हूं तो मेरी, बोले घड़ा कैसे समुद्र पी जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहे तुम अपने बाप से पूछ लो, दक्ष से, विद्वान कहलाते ना वो, उससे पूछ लो, बता देंगे।
वैसे तो अगर पति विद्वान है और पति बाप ने अगर तुम्हारा हाथ योग्य पुरुष के हाथ में सौंप दिया है, मंत्रों को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके सौंप दिया है, तो याद रखना इस भाव के साथ सौंपा है कि आज से सब कुछ ये तुम्हारा है। क्या है? सब कुछ ये तुम्हारा है। इतना ही अंतर हुआ है। महाराज दक्ष ने यही संदेश देकर के सती का हाथ शंकर जी के हाथ में नहीं दिया था, लेकिन हिमांचल जी ने और मैना जी ने यही कहकर के हाथ पार्वती का भगवान शिव के हाथ में दिया था। यही अंतर है। इसलिए दक्ष की परंपरा को कोई मानने को तैयार, दक्ष और सती की परंपरा को मानने को तैयार है कोई? है? भगवान शिव के साथ कोई सती का नाम नहीं लेता है, सब पार्वती का नाम लेते हैं। बोलो। और ज्यादातर जो है हिमांचल जी का नाम लिया जाता है पिता के स्थान पर, दक्ष का नाम कोई लेने को तैयार नहीं है। दक्ष ने कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ये कह करके सौंपा हो हाथ सती का, लेकिन प्रमाण मिलता है क्या? मैना जी कह रही हैं, करहु सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करहु सदा कर पद पूजा, नारी देवन दूजा। नारी धर्म पति 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 देव न दूजा। बोलो, यही का पति देव न दूजा। नारी का यही धर्म है कि पति के अलावा कोई दूसरा नहीं। बस समझ लो पार्वती, लो जाओ। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरी बात पर तुम विश्वास क्यों नहीं कर रही हो, जब मैं कह रहा हूं कि वही अगस्त हैं, वही कुंभज हैं जिन्होंने 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था। सती जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी और देखूंगी उनको, देख करके तब मैं विश्वास करूंगी, अभी मैं विश्वास नहीं कर रही हूं। इसका मतलब है कि संशय लेकर के चली। अर्थ निकल आया। क्या लेके चली? संशय लेकर चल दी। यही गलती हो गई। बस श्रद्धा लेकर के नहीं चली। भगवान शिव क्या लेके चले हैं? श्रद्धा लेके चले हैं। और सती क्या लेके चली है? संशय लेके चली है। और दोनों ही जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब श्रद्धा लेकर के चलोगे घर से, तो श्रद्धा लेकर के जब घर से चलोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? पहले तो राम कथा मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि राम कथा के साथ साथ उसी राम कथा में तुम्हें राम मिल जाएंगे। कोई प्रसंग ऐसा आ जाएगा कि ये अनुभव होगा तुम्हें कि हम लोरमी में नहीं बैठे हैं, जहां की चर्चा चल रही है बस वही दृश्य दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा कि नहीं देगा? अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि कैलाश पर्वत पर चर्चा हो रही और हमारे सामने ही हो रही चर्चा। ऐसा अनुभव बहुत से लोग कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं? बहुत से लोग एकदम। वो तो आपने याद दिला दी तो इधर उधर थोड़ा सा मन हो गया, नहीं तो अभी तो लोग यही मन को एकाग्र किए थे कि वास्तव में ये चर्चा, ये इस तरह से यही मन था। ऐसे ही तो चाहे शिव प्रकट हो जाए कथा में, चाहे राम प्रकट हो जाए, हनुमान जी प्रकट हो जाए, तो ये मिलेंगे कथा में। भगवान शिव ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं। सती जी ने कहा चलूंगी तो मैं भी, लेकिन मैं समझूंगी कि वो